हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ साहिल सिन्हा। वेलकम टू अवर चैनल लेट्स स्टडी मैथ्स विद जॉय। तो इस वीडियो में हम लोग रैशनलाइजेशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको रैशनलाइजेशन का एक सिंपल डेफिनेशन बता दिया था और रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है ये सब मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये रैशनलाइजेशन का कौन सा पार्ट है? रैशनलाइजेशन का ये पार्ट है 2। पार्ट 2 है ये। तो हम लोग और जैसे कि रैशनलाइजेशन, ये जो एक्सरसाइज 1 है जो रैशनलाइजेशन पे बेस्ड है, तो उसमें और भी बहुत सारे सम्स है। तो एक सम नहीं, बहुत सारे सम्स है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। तो फिर चलिए उन सारे सम्स को हम लोग समझते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि रैशनलाइजेशन होता है क्या, रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, तो वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो उसके आगे और भी सम्स है तो मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 जैसे सम्स को कैसे बनाना है। तो 3 में दिया हुआ है कि √2, √3, √5, √10 का एग्जैक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग को कुछ सम्स दिए हुए हैं। तो फिर जैसे कि उसका थर्ड नंबर है, मैं थर्ड नंबर आपको बता देता हूँ। √10 माइनस √5 बाय √2, जैसे कि ऐसा सम है। तो फिर इस सम को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो फिर हम लोग अगर ऐसे √10 और √5 का वैल्यू पुट करेंगे, फिर √2 1.41, जो भी ऐसे करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए उसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो पहले रैशनलाइज कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो हम लोग को रैशनलाइज करने के लिए √2 नीचे है, तो फिर √2 से हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। और वो क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था। तो √2 को जब हम लोग √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इधर √20 आ जाएगा, माइनस √5 इंटू √2 तो √10 हो जाएगा। और इधर नीचे हम लोग का आ जाएगा √2 इंटू √2, जो हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2। तब क्या है, तो इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़न होता है कि √20 का तो वैल्यू दिया नहीं हुआ है, अब हम लोग कैसे करेंगे। अब सब लोग इसी पर अटक जाते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें हम लोग क्या करना है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। √20 माइनस √10 है, तो फिर हम लोग √20 को क्या लिख सकते हैं? √20 को हम लोग लिख सकते हैं √10 इंटू √2 और माइनस √10 बाय 2, सॉरी। तो यही था ना, हाँ तो यही था। तो √20 को हम लोग कैसे लिख दिए, √10 इंटू √2 लिख दिए। अब क्या करना है, √10 और √2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो √10 का वैल्यू दिया हुआ है इसमें 3.162 इंटू √2 का वैल्यू दिया हुआ 1.41414 माइनस √10 3.162 कर दीजिए और फिर इधर 2 है ऐसे डिवाइड कर दीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर जो भी आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो यही आपको करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब जो कैलकुलेशन है वो सब अभी नहीं करना है, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है वीडियो। तो यही आपको करना है। तो अभी इरेज करते हैं और दूसरे सम पे चलते हैं। तो ये तो एक टर्म का हुआ, और भी टर्म्स होते हैं तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। अभी इस सब चीज़ को इरेज कर देते हैं। तो और जैसे ही क्वेश्चन है, इसमें एक टर्म था, अब 2 टर्म का हम लोग ले लेते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको लास्ट बताता है ताकि आप लोग के लिए थोड़ा सा आसानी रहे। तो लास्ट है हम लोग का √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी सबका वैल्यू दिया हुआ है। इसमें भी हम लोग को रेशनलाइज करना है, तो पहले रेशनलाइज कर लेते हैं, वरना फिर ऐसे तो नहीं कर पाएंगे ना, ऐसे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। √5 का वैल्यू लिखो, फिर प्लस करो √2 के वैल्यू से, फिर डिवीजन करो, तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी मेथड हो जाता है। इसलिए इससे बढ़िया है कि हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं और नीचे एक इरैशनल की जगह एक रैशनल नंबर ले आते हैं। तो √5 प्लस √2 और डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। तो ये है ना, तो इसमें हम लोग को इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग को क्या करना है, इनटू करना है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया था, सिंपल से यही होता है। जैसे कि √5 प्लस √2 दिया हुआ है ना, तो फिर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो सिंपल होगा √5 और √2, ये दोनों एकदम वही रहेंगे, लेकिन क्या होगा, जो प्लस साइन है उसको हम लोग माइनस साइन में लिख देंगे। यही बस है रेशनलाइजिंग फैक्टर।
तो इसमें हम लोग को डिनोमिनेटर से, क्योंकि हम लोग को डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, √5 माइनस √2 है, तो फिर रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा उसका √5 प्लस √2 बाय √5 प्लस √2। तो ये हो गया। अब √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको इसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से आप कर लीजिएगा। और इधर क्या है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये इसमें हम लोग √5 को a ले लेते हैं, √2 को b ले लेते हैं, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो ये इधर हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर और इधर हो जाएगा हम लोग का माइनस b का स्क्वायर। तब हम लोग क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो हम लोग कर देते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और डिवाइडेड बाय, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये हो गया। अब ये √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो इसको निकालना है। तो √5 का स्क्वायर सिंपली हो जाएगा 5 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, अब 2 इंटू √5 इंटू √2, तो प्लस 2 √5 इंटू √2 हो जाएगा आपका √5 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू √10। तो √10 हो जाएगा इधर, तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10 बाय 3। अब ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 7 प्लस 2 √10 आ रहा है, √10 का वैल्यू डाल दीजिए 3.162 बाय आपका 3 आ जाएगा। फिर आप इसको काटिए, वो मतलब कि ऐसे कर लीजिए। तो फिर पहले इसका इंटू कर लीजिए, फिर प्लस 7 से प्लस कर दीजिए, फिर डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हम लोग ने ऐसा भी देख लिया, तो ये बहुत आसान था। बस थोड़ा सा आप इसमें √3 और √2 का वैल्यू याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी उन लोग उस सब का वैल्यू नहीं दिया रहता है। तो अभी हम लोग इसको सबको इरेज कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हार्ड है, बच्चों को समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं हम लोग। 11 में क्या है, एक क्वेश्चन है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 चेक वेदेवर। इसमें x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस 2 √2, ये हम लोग का x का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, और कह रहा है कि ये पहले निकाल लेंगे, फिर बोल रहा है कि ये बताना है कि ये रैशनल है या फिर ये इरैशनल है। इन दोनों में से कोई एक बताना है कि रैशनल है इरैशनल है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपली x का वैल्यू दिया हुआ है, अब x प्लस 1 बाय एक्स करना है, तो फिर 1 बाय एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 बाय एक्स का वैल्यू 3 प्लस 2 √2 है। तो अब हम लोग उसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा, बिना रैशनलाइजेशन के कभी नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम 3 प्लस, ये डिनोमिनेटर में तो 3 प्लस 2 √2 हो गया, और इसके एलसीएम में हो जाएगा 1, तो फिर ये कभी भी वो हो ही नहीं पाएगा, ऐड हो ही नहीं पाएगा। इसलिए पहले हम इसको रैशनलाइज़ कर देते हैं और इसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में ले आते हैं। तो वैसे कर लेते हैं। तो 1 बाय 3 प्लस 2 √2 है, तो फिर इसको रैशनलाइज़ करने के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर से कर देते हैं। इधर आ जाएगा 3 माइनस 2 √2 और नीचे भी आ जाएगा 3 माइनस 2 √2। ठीक है, अब ये आ रहा है, अब 3 माइनस 2 √2, तो वही हो जाएगा, ये 1 से इंटू कर रहे हैं हम लोग, और जो चीज़ 1 से करते हैं तो वही आता है। अब a वही है, इसमें एक आइडेंटिटी आप एकदम परफेक्टली याद कीजिए कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और ये आइडेंटिटी हर कोई भी रेशनलाइजिंग प्रॉब्लम है तो उन सारे प्रॉब्लम्स में ये आइडेंटिटी का यूज़ होगा ही होगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। रेशनलाइजिंग 1F में सारे प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ है, तो फिर आप इसको एकदम अच्छे से रट लीजिए या फिर समझ लीजिए। तो ये a हो जाएगा, ये b है, और फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी से करना है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये है। अब 3 माइनस 2 √2 तो वैसा का वैसा ही है। अब 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, और
2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर जैसे निकालेंगे, ये 2√2 का स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसको तोड़ दिए हम लोग, तो 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा। तो ये हम लोग का ऐसे निकल गया 2√2 का स्क्वायर। 9 - 8 हो जाएगा हम लोग का 1। तो इधर 1/x का वैल्यू क्या है, 1/x का वैल्यू हो जाएगा 3 - 2√2 और डिनोमिनेटर में 1 आएगी। 9 - 8 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हम लोग का ऐसे निकल गया 1/x का वैल्यू निकल गया, सॉरी। तो अब इसमें बोल रहा है कि हम लोग क्या करना है, x + 1/x करना है। तो पहले चलते हैं और देखते हैं x का वैल्यू कितना है। x का वैल्यू दिया हुआ है 3 + 2√2। अब 3 + 2√2 दिया हुआ है, तो 3 + 2√2 और 1x का वैल्यू डाल दिया। अब 1/x का डालेंगे, 1/x का कितना है 3 - 2√2, 3 - 2√2। तो इसमें क्या होगा, 2√2 कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। 3 + 3 क्या होता है, 3 + 3 हम लोग का हो जाएगा 6। अब 6 क्या है, 6 को हम लोग 6/1 लिख सकते हैं। अब 6/1 क्या है, 6 इंटीजर है और 1 जो है वो भी एक इंटीजर है। तो ये दोनों इंटीजर है, इसका क्या मतलब है। और जो q है मतलब कि जो 1 है वो 0 नहीं है, तो फिर ये एक सिंपली एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग ने निकाल लिया कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है रैशनल नंबर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और कॉम्प्लिकेटेड सम्स को देखेंगे। तो अभी मैं सबको इरेज करता हूँ और आप हम इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड